सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं। और सबसे पहले हम आप सभी साई परिवार को बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे बीच के आपके बंधु बांधव साई परिवार जिनके यहाँ चमत्कार हुए, 3 लोगों का न्यूज़ मुझे मिला। इसलिए आज हमने सोचा कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि कैसे उनकी पूजन विधि हुई थी, क्या क्या पूजा उन्होंने साईं बाबा की थी, कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो पहले हमारे जो शिष्य हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, वो हैं छत्तीसगढ़ से, जिनका उपाय हुआ था और उनका बेटे का सिलेक्शन नीट की परीक्षा में हुआ। और इसी प्रकार से एक दूसरे हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं जो साईं बाबा के भक्त हैं, और यह है अमेरिका से। अमेरिका में उनका सबसे बड़ा कारोबार था जो कोरोना पीरियड में एकदम से ध्वस्त हो गया था, रेस्टोरेंट का कारोबार था। और आज हम बताएं, बाबा की कृपा से उनका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उन्होंने एक काम और डाल दिया है, जो उन्होंने गारमेंट्स का काम वहाँ पे शुरू किया है। उसके लिए उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी आपके द्वारा किया गया हवन, उसके द्वारा मेरा कार्य आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हमारे दूसरे शिष्य जो हैं वो हैं उड़ीसा से, और उनके लिए हमने किया था उपाय। उनका सबसे अच्छा शॉप चल रहा था, उनका ज्वेलरी का शॉप था उनका, और बहुत जगहों पे उन्होंने पैसे लगाए थे प्रॉपर्टी डीलिंग में, बहुत ही डंप चल रहा था, घाटा चल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस ज्वेलरी के बिजनेस को उन्होंने बंद करके और उन्होंने ट्रेवल्स और ज़मीन के कारोबार में काम करना शुरू किया। और इस समय उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना काम करके एक गरीब स्थिति से आगे बढ़े और ज्वेलरी में आए, फिर ज़मीन के कारोबार में। और इस समय उन्होंने अप्लाई कर दिया है कनाडा जाने के लिए, और उनका वीज़ा भी अच्छा हो गया है। यहाँ पर उन्होंने पैसे कमाए और इस समय वह कनाडा जा रहे हैं। तो कनाडा का वीज़ा उनका मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैंने क्या उपाय उनसे करवाए थे, क्या उपाय उन्होंने अपने आप से किया था, यह हम आपको बताना चाहेंगे। आप सभी लोग जाने कि इस नवरात्र पीरियड में एक बार हमने और ब्लॉग में बताया था कि किस उपाय को करने से साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विजयदशमी का जो दिन है, साईं बाबा ने इसी दिन महाप्रयाण किया था, समाधि लिया था। और इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करना शुरू करते हैं तो वह आपकी मनोकामनाएं पूरी करता ही करता है, और बाबा की कृपा आपके पूरे घर पर बनती है। देखिए, इन परिवारों का जिनका हमने बताया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और अमेरिका के जो हमारे साईं परिवार हैं, उनके लिए जो हमने उपाय किया, सबसे पहले हमने उपाय किया था हवन का। हवन जो हुआ था, इन सभी लोगों के लिए सौभाग्यवर्धन का हवन हुआ था। और इन सभी लोगों को मैं बताऊं, मुझे कल ही न्यूज़ मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक यह न्यूज़ पहुंचाऊं और आप लोगों को भी बताऊं कि किस पूजा से उनको लाभ हुआ। तो इनका सौभाग्यवर्धन का हवन हुआ, जिसमें हमने 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन करते हैं। उन हवन से उनका कल्याण हुआ। और उन लोगों को मैंने क्या बोला था, उनको हमने बोला था कि आप साईं सच्चरित्र का पाठ करें और हर बृहस्पतिवार गरीबों को फल और खिचड़ी का दान करें। उन लोगों ने लगभग 7 बृहस्पतिवार ऐसा किया। और ऐसा करने से उनको, कुछ लोगों का तो 7 बृहस्पतिवार किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे अभी जो हम छत्तीसगढ़ के जिनका नीट का सिलेक्शन हुआ है, जिस बच्चे का, उनके लिए हमने लगभग 6 महीने पहले हवन किया था, तो उनका सिलेक्शन हुआ। और उन लोगों ने साईं सच्चरित्र का पाठ किया। हर बृहस्पतिवार लगभग वह गरीबों को दान दक्षिणा करते थे। इसी प्रकार से जो अमेरिका के हैं, उनका हमने जो किया था, वो हर बृहस्पतिवार करते हैं। वहाँ पर क्या है, भंडारा आपस में जो इंडियन कम्युनिटी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बताया कि गुरुजी यहाँ पे इस प्रकार के भिखारी नहीं होते कि आप किसी को कोई चीज़ दे सकते हो या इस तरह। तो अपनी कम्युनिटी में वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो लोग भंडारे का आयोजन करते हैं और आपस में जो है साईं बाबा की वहाँ पे सब मिल के भक्ति करते हैं। तो उनका ये था। और साईं सच्चरित्र का पाठ उन्होंने भी सप्ताह पारायण कई बार किया, और उनका हमने किया था लगभग 6 महीना पहले उनका भी, तो उनका हुआ।
और उसके बाद जो हमारे उड़ीसा के जो एक और शिष्य हैं जो साईं भक्त हैं, उन्होंने ज्वेलरी का कारोबार किया। जब मैंने हवन किया था उस समय उनका मैं बता दूं कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी डीलिंग भी नहीं थी, और धीरे धीरे ज्वेलरी का किया, फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से और बहुत अच्छा पैसा कमाया। आज वह कनाडा का वीज़ा उनका आ गया, तो उनका भी साईं सच्चरित्र का ही पाठ करने को मैंने बोला था। अब यहाँ हम आप सभी लोगों को आज बताएंगे साईं सच्चरित्र का पाठ कैसे करें। यहाँ पर सभी साईं भक्त या ध्यान से सुन लें, आप सभी लोग कि इंस्टाग्राम का जो लिंक देते हैं, कोई भी हवन पूजन का कोई भी आपकी ऐसा लगे कराना है तो आप उसी लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। और अब यहाँ हम बताएंगे साईं सच्चरित्र का पाठ आप कैसे करें। देखिए, यह नवरात्रि का दिन चल रहा है, आज काल रात्रि माँ का दिन है, तो आप चाहें तो जो संकट को निवारने वाली माँ कालरात्रि हैं उसी दिन से या किसी भी दिन इस नवरात्रि में विजयदशमी के पहले से ही आप क्या करें, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण स्टार्ट कर दें। करना क्या है, आपको 7 दिन में साईं सच्चरित्र समाप्त करना रहता है। उसमें आपको कहाँ तक कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आप पहले चैप्टर से और 6वें या 7वें चैप्टर तक वहाँ पे लिखा प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, वहाँ तक एक दिन पढ़ना। इसी प्रकार से द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम जहाँ लिखा वहाँ तक दूसरे दिन, तृतीय सप्ताह पारायण वहाँ तक तीसरे दिन, चतुर्थ सप्ताह पारायण विश्राम वहाँ तक चौथे दिन, इसी तरह से 5वां सप्ताह पारायण विश्राम वहाँ तक 5वें दिन। इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम आपकी किताबों में लिखे मिलेंगे जो नए एडिशन के, और जो पुरानी एडिशन की किताबें हैं साईं सच्चरित्र की उसमें अगर नहीं लिखी हैं तो कोई बात नहीं, आप 7 दिन में एक वीक में इस साईं सच्चरित्र को समाप्त करना है। और उसके बाद करना क्या है, आपको हर बृहस्पतिवार साईं सच्चरित्र पढ़ना है। कुछ गरीबों को अगर खिचड़ी आप बांट सके तो बांट दीजिए, या नहीं तो पीला फल केला वगैरह आप गरीबों को दान करिए। सेब भी दान कर सकते हैं, जो भी फल फूल आपकी जैसी औकात है वैसा आप काम करिए। बहुत ज़्यादा औकात से बाहर जाके नहीं करना है, जितना आपका समर्थ हो उतना आप करिए, तो वह चीज़ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका यह सप्ताह पारायण विश्राम समाप्त हो उस दिन आप मंदिर जाएं, और मंदिर जाकर किसी भी साईं मंदिर, अगर साईं मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए 7वें दिन जब सप्ताह पारायण विश्राम आपका हो जाए, इस दिन कुछ गरीबों को विशेष रूप से वस्त्र दान, पीला खिचड़ी का दान और उसके बाद फल दान करिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे घर के परिवारों को कुछ पीले लड्डू का भोग लगाइए, मोतीचूर का लड्डू जो आता है बेसन का, भोग लगा के पूरे परिवार को बांटिए। और सभी लोगों को अगर कोशिश हो तो कभी भी आप साईं सच्चरित्र का दान किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर करें जो वास्तव में नीडी हो, जो साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहता हो, क्योंकि बहुत महंगा तो नहीं है साईं सच्चरित्र, मतलब मान के चलिए 160 रुपये या 100 रुपये तक का आपको मिल जाएगा, और उसका दान भी कर सकते हैं। जिस साईं सच्चरित्र को आप पढ़ें उसको किसी अगले को दान कर दें, वो पढ़ेगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, फिर अगला जब दान कर देगा किसी और को तो वो पढ़ेगा तो भी आपको आशीर्वाद चेन के रूप में मिलता रहेगा। इसलिए और पुस्तक का दान करने से आपके बच्चे, आपके घर परिवार के लोगों को माँ सरस्वती की भी कृपा बनती है, और साईं बाबा की जो जीवनी लोग पढ़ते हैं उनको धारण करते हैं अपने जीवन में, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं जो, तो उतना ही आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। वो बीज गणितीय योग में आपको आशीर्वाद मिलता है, मतलब एक को आपने दान किया, अगला पढ़ने के बाद दूसरे को दान किया, तीसरा पढ़ने के बाद उसको, चौथे को दान किया साईं सच्चरित्र, तो वो एक चेन बन जाता है और उसका सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहता है। तो यह चीज़ जरूर करें, और निश्चित रूप से साईं बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आप किसी हमारे साईं परिवार को मेरे द्वारा कुछ भी सहयोग या कुछ भी मेरे द्वारा विचार या मेरे द्वारा कोई भी राय जानना है, करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। कोई भी हवन पूजन कुछ भी संबंधित बात करना है तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर आइए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।